अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पिंडी के हवाले से। तो रावलपिंडी की टीम का नाम क्या रख दिया गया सर, इस पर बात करेंगे जी कि ईसीबी ने एक्शन ले लिया और कहा कि भाई अगर किसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हमें ये हरकत दिखी कि जानबूझकर और इस बुनियाद के ऊपर के पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आपने पिक ना किया तो भाई हम आपका काम जो आपके साथ ठीक नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। एक कमेटी बना दी गई है प्रॉपर इसके ऊपर, रेगुलेटरी कमेटी, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी इंग्लैंड के अगेंस्ट, अबरार आएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। क्योंकि जो श्रीलंका वाला मैच था उसमें तो स्पिनर्स ने इंग्लैंड को जो है वो फंसा के रखा हुआ था, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, रावलपिंडी की जो टीम है आपको पता ही है कि पिंडी जो है वो अनाउंस कर दिया गया था। इसका नाम क्या नाम अब रख दिया गया इसका? देखिए इसका नाम अब पिंडीज रख दिया गया। कल रात को ही अनाउंस कर दिया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा जो एक डिमांड आ रही थी वो ये थी कि पिंडी बॉयज नाम रख लें, लेकिन बॉयज रखना चाहिए था। लेकिन वो थोड़ा सा एक लग रहा था कि वो सिर्फ एक जेंडर तक रह जाएगा। अगर पिंडी बॉयज लड़कियां भी तो सपोर्ट करेंगी तो वो कैसे सपोर्ट करेंगी। तो आई थिंक उन्होंने ये रखा, तो उन्होंने कहा कि पिंडीज के नाम से इस टीम का नाम रख दिया। पर आई थिंक पिंडी के आगे पीछे भी आपको कुछ लगाना चाहिए कि कुछ भी आप कुछ भी लगा दो, लेकिन साथ और भी कोई एक नाम लगा सकते थे। बहुत छोटा नाम लग रहा है। एक तरफ हैदराबाद है, पिंडी वॉरियर्स, हैदराबाद है, उनका नाम ही खत्म होता है। काफी लोग मीम्स बनाते हैं कि अब वो सीपीएल में टीम बना रहे हैं तो क्या क्या उसका नाम रखेंगे। हैदराबाद, किंग्समैन, आगे भी पीछे भी कुछ लगाएंगे तो उनके लिए ये भी हॉर्समैन, बहुत हॉस्टन, बहुत कुछ आगे पीछे वो लगाते हैं। तो उतना ही छोटा नाम जो पिंडी से रख दिया। दूसरी तरफ आपको पता है कल भी हमने आपको अपडेट दिया था कि सियालकोट इस टाइम शदीद मुश्किलात में नजर आ रही है क्योंकि सियालकोट जो स्टैलियंस है उनके ऑनर्स पेमेंट करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, जो ओजी ग्रुप है। और उसके बाद अब जो गौहर शाह साहब हैं उन्होंने 90% से ज्यादा, कुछ जरे कोट करें 90%, कुछ कह रहे हैं 98%, 100% नहीं दिया जा सकता दूसरे जो टीम के जो नए मालिक होंगे, क्योंकि ये रूल है कि 3 साल तक आप 100% अपने जो शेयर्स हैं वो नहीं बेच सकते। लेकिन अब जो टोटल डिसीजन मेकर होता है वही होता है जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं। और ओजी ग्रुप जो कि खाली डीलर से बस उन्होंने पैसा लोगों से पकड़ना था, अब कोई और उनको इन्वेस्टर मिला ही नहीं, तो खुद तो वो कंगाल थे तो वो टीम ले भी नहीं सकते थे। तो अब वो खैर छोड़ चुके हैं। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पॉसिबल तौर पे जो सियालकोट स्टैलियंस है उसको जो गौहर साहब है वो शायद मुल्तान के नाम पर भी कन्वर्ट कर दें। बाकी आज की जो बड़ी खबर है, खैर कल की ये बड़ी खबर थी, कल रात को क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था तो मेन जो लाइमलाइट है वो वही मैच ले गया था, किसी ने बात नहीं की। लेकिन आज की अपडेट ये है कि पिंडीज अब पीएसएल में आ गई है। अच्छा, बड़ी खबर चल रही है, आपको पता ही है कि 100 जो लीग है उसको ऑक्शन जो होने जा रहा है। और ऑक्शन में जो इंडिया की जो फ्रेंचाइजेज हैं वो इंडियन बेस्ड जितने फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उन्होंने एक प्लान बना लिया था कि भाई पाकिस्तान के कोई खिलाड़ियों को जो हम पिक नहीं करेंगे। हमारे तक रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तानी दर्जनों खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को जो है वो इसके लिए रजिस्टर्ड करवाया है 100 लीग के लिए, वो इसके ऑक्शन में जो रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो फ्रेंचाइज है वो ये कह रही थी कि फ्रेंचाइजेज हम पाकिस्तानी बेस्ड खिलाड़ियों को पिक नहीं करेंगे, जिसकी खबर जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच गई, जिसके ऊपर जो माइकल वॉन ने भी आवाज उठाई, हैरी ब्रूक ने भी बड़ी आवाज उठाई कि क्या घटिया हरकत है, ये ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने एक रेगुलरी जो कमेटी है वो बना दी है जो इस चीज के ऊपर जो निगाह रखेगी कि क्या इसके अंदर कोई रेसिज्म या इस तरह की हरकत होती है कि इस बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक नहीं किया जाता कि ये सिर्फ पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई भी टीम ऐसा करेगी तो उसके खिलाफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी फैसला कर लिया है कि वो सख्त एक्शन लेंगे। भाई देखिए कल का हमने वीडियो किया था, जाहिर है क्योंकि उस टाइम इंडिया इंग्लैंड का भी मैच चल रहा था, तो अगर आपने नहीं देखा वो भी देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था कि हैरी ब्रूक ने आवाज उठाई और हैरी ब्रूक से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं शामिल, और कैप्टन है इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, उन्होंने कहा कि यह बड़ी शर्म की बात होगी, पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी हैं, प्लस वो अपने साथ जो क्राउड है वो भी एक बड़ी तादाद में लेकर आते हैं, और अगर आप उनको एक इतने बड़े इवेंट से 100 टूर्नामेंट से दूर रखते हैं तो यह एक गलत बात होगी और यह बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। और अब खबर ये आ रही है, रात को ये बड़ी खबर रिपोर्ट हो गई थी और आज भी ये सुबह खबर आई है कि ईसीबी ने बड़ा एक्शन लेने का डिसीजन लिया। बीबीसी ये रिपोर्ट करता है कि ईसीबी ने अपने बाजू कस लिए हैं और उन्होंने वार्निंग जारी किया आईपीएल के ओनर्स और 4 फ्रेंचाइजेस तो इंडियन ओन है, प्लस जितनी भी फ्रेंचाइजेस हैं जो इंडियन ओनर्स नहीं भी हैं उनको भी उन्होंने एक ईमेल लिखा है। और उस ईमेल को सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। जो आईपीएल के ओनर्स हैं उनको क्लियर कट बोला गया कि भाई अगर तुमने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर और इस बुनियाद पर कि वो पाकिस्तानी हैं, और अगर आपने ये बुनियाद बनाकर उनको ऑक्शन में ना पिक किया 100 टूर्नामेंट के, तो एक रेगुलेटरी उन्होंने क्रिकेट कमेटी बना दिया।
जो सारे मामले पे लुक आफ्टर करेगी। और अगर एक भी सबूत ये मिल गया कि उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिर्फ इसलिए पिक नहीं किया कि चूंकि वो पाकिस्तान के हैं, तो ना सिर्फ उस फ्रेंचाइज के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, बल्कि उस फ्रेंचाइज को बैन भी लगाया जा सकता है। याद रहे कि माइकल वॉन, उन्होंने भी सॉरी, माइकल वॉन ने भी इससे पहले कहा था और ईसीबी को ललकारा था कि भाई अगर आपने आईपीएल के ओनर्स को इस तरह से अपने पर हावी होने दिया, यह आपका टूर्नामेंट है, आपके रूल्स लागू होने चाहिए, आपकी पॉलिसीज चलनी चाहिए। आईपीएल के ओनर्स को राइट नहीं जाता कि वो आपके मुल्क में आपको डिक्टेट करें। तो फाइनली अली साहब, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए गुड न्यूज आ रही है कि ईसीबी का ये एक हिस्टोरिक डिसीजन देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने क्रिस्टल क्लियर कहा कि अगर आपको पिक करना है, हाँ परफॉर्मेंस वाइज पिक नहीं करना चाहते फला प्लेयर को, नो इशू, लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी नेशनैलिटी को टारगेट करने की कोशिश की और उस बेस पर आईपीएल के किसी फ्रेंचाइज ने 100 टूर्नामेंट में ना पिक किया गया, तो क्रिकेट रेगुलेटरी कमेटी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन आईपीएल ओनर्स के अगेंस्ट लेगी। बिल्कुल, ये डिजर्व भी इसी तरह करते हैं कि इस तरह की ये घटिया हरकत जो है ये सिर्फ अपने तक महदूद रखें तो समझ आता है, इसको ये अराउंड द वर्ल्ड जो है वो ना फैलाएं तो बेहतर है। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मस्ट विन गेम। भाईजान, पाकिस्तान भी फंस गया, इंडिया भी फंस गया, दोनों ही जो है वो अपनी जो अगली गेम्स है उसमें मस्ट विन करने के लिए फंस गए हैं। अगर पाकिस्तान यहां से एक गेम भी हारता है या अगर इंडिया जो है यहां से एक गेम भी हारता है तो चीजें जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बड़ी टफ हो जाएंगी। लेकिन हमें जो इस वक्त है पाकिस्तान की हमें ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान ने कल अपना जो मैच है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है और ये खेलना भी जो है पाले किले जो स्टेडियम है वहां पर होना है। और वहां पर जो इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड में देख रहा हूं काफी अच्छा दिख रहा है। अभी वो थोड़ा टाइम पहले श्रीलंका को वहां पर उन्होंने सीरीज हराई थी 3-0 से, फिर वर्ल्ड कप का जो मैच है वो भी हरा दिया, 146 जो है वो चेज करने नहीं दिया। लेकिन एक और चीज जो नोट की वो ये वहां पर देखने को मिली कि इंग्लैंड जो है स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उस दिन भी इन्होंने जब इनका मैच था अगेंस्ट श्रीलंका 5 विकेट्स जो है स्पिनर्स को दिए और आपके पास जो क्वालिटी स्पिनर है वो एक ही मौजूद है, उस्मान तारिक, और दूसरा स्पिनर आपने बाहर निकाल के फखर जमान को जो है वो ऐड कर लिया और अपनी बैटिंग को आपने जो मजबूत करने की कोशिश की है। तो दाऊद साहब, मुझे ये लगता है कि अगर आप इब्रार को इस मैच में नहीं खिलाते हो, इब्रार और उस्मान तारिक का ड्यू आप इस मैच में नहीं बनाते हो, तो ये इंतहाई स्टूपिड हरकत होगी कि अगर आप ये काम करते हो तो। देखिए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो आपकी प्लेइंग 11 सामने आ गई थी और वो प्लेइंग 11 वैसे ही थी जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा था कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कुछ भी आप कर लो, आपको नसीम शाह की बलि देनी पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, आपको इब्रार की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाओगे ही खिलाओगे। और वही हुआ कि आपने फखर जमान को खिलाया और आपने बाबर को ड्रॉप नहीं किया और आपने ये डिसीजन नहीं लिया कि आप इब्रार को, या एक पेसर एक्स्ट्रा ओवरकास्ट कंडीशन थी तो आप नसीम शाह को ऐड कर देते। ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया, आपने अपनी बैटिंग को ही स्ट्रेंथन किया। और वो आपको खौफ था कि नेदरलैंड के अगेंस्ट हम चेज नहीं कर सके, इंडिया के अगेंस्ट हमारी बैटिंग अच्छी चली नहीं, नामीबिया के अगेंस्ट हमने लंबी बैटिंग खिलाई, एक कॉन्फिडेंस था कि भाई हमारे पास बैटिंग लंबी है। अब आज पाकिस्तान इंग्लैंड के से पहले प्रैक्टिस भी पाकिस्तान किया, लेकिन अली साहब अगर आप देखो मौसम के हवाले से आज इवन अगर आप देखो हल्की मौसम, बादलों वाला मौसम है, हल्की फुल्की आज के अंडी में बारिश की भी फोरकास्ट है। इवन रात को भी हमने देखा, जो गुजरी रात हल्की फुल्की 15-20 मिनट हमने देखा कि रात को मौसम साफ हो गया कैंडी। आज का मौसम थोड़ा सा है, शाम को भी हल्की फुल्की कह रहे हैं बारिश शायद बीच में आ जाए, लेकिन वो आज मैच नहीं है ना। कल का जो मौसम है बिल्कुल क्लियर है, तो हमारे लिए कल का मौसम इंपॉर्टेंट है। रात को भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी आई थी, लेकिन वो कोई इशू वाली बात नहीं है। ओवरऑल यह कि आज भी कह रहे हैं कि दिन में बीच में आ जाएगी बूंदाबांदी, आ गई नहीं आ गई, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता। कल मेन जो आपका सीन है कि अगला हफ्ता जो है वो बारिश नहीं है, बीच में एक दिन और भी आ रही है हफ्ते में हल्की सी बारिश, लेकिन ऐसी बारिश नहीं है जो मैच को मुतासिर कर सके। इन शॉर्ट कहने का मकसद यह है कि कंडीशन आपको ड्राई मिल सकती है। तो यहां पे हमने जो कल मैच देखा श्रीलंका और इंग्लैंड का, इवन जब श्रीलंका बॉलिंग कर रहा था, चाहे विलालगे की बात करो चाहे तिक्षाना की बात करो, दोनों ने इंग्लैंड को बांध के रखा हुआ था, फंसा के रखा हुआ था। फिर जब बारी आई इंग्लैंड की, हमने इंग्लैंड के स्पिनर्स की भी बात की, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और श्रीलंका को परेशान करके रखा। जो मिडिल ओवर्स थे वो क्रूशियल थे और श्रीलंका की कमर टूटती रही, एक टाइम पर लगा कि शायद शनाका गेम को चला सकेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सका और एट द एंड मैच डोमिनेशन के साथ जो अपने नाम किया वो इंग्लैंड ने किया। तो अली साहब, पाकिस्तान को भी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग के साथ जाए। 100% फंसता है स्पिनर। पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 में अबरार को डाले और बेशक अगर आपको, मैं समझता हूं कि अगर आपको बाबर आजम को भी बाहर करना पड़े कोई उसमें बुराई नहीं है। आप बाबर की रिप्लेसमेंट पे जो है वो आप अबरार को खिला लो। फखर जमान अगर आपके पास आ गए हैं, आप 4 नंबर पे उनको खिला लो। 5 पे आपके पास उस्मान खान आ रहे हैं, 6 पे आपके पास शादाब है, 7 पे आपके पास नवाज है, फिर 8 पे फहीम अशरफ,
9, 10, 11 उनमें से 8 खिलाड़ी 8 बैट्समैन कुछ नहीं करेंगे ना, तो नवा भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अली साहब मैं आपको फिर बता दूं, मुझे जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी नजर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग लंबी ही रखेगा। नहीं, ये पाकिस्तान अगर करेगा तो बहुत ही पुअर डिसीजन होगा। याद रखें T20 में आपके पास अगर अच्छा बॉलर हो ना, देखें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी थी, उन्होंने नथ डाल दी ना इंडिया को। अच्छा बॉलर हो तो वो ऐसे ही आपके 25-30 रन बचा देगा जो एक बैट्समैन ने। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो इब्रार के साथ जाना बहुत जरूरी है भाई। पाकिस्तान की जो सोच है वो यही है कि जो हमारी बैटिंग है उसको हम लंबा रखेंगे, और उसका मतलब यही है कि अगर आप बैटिंग अपनी लंबी रखोगे तो आपका भी इम्कान यही है। अच्छा, उसका एक और रीजन ये भी है क्योंकि इनके माइंड में मुझे फील आ रहा है वो ये है कि कैंडी पाले किले में हम पहली बार मैच खेलेंगे। तो लेकिन पाले किले दाऊद साहब ग्राउंड जरूर छोटा है, हाई स्कोरिंग गेम्स उधर होते हैं। 200 रन जो है वो श्रीलंका ने चेज भी किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर क्वालिटी बॉलिंग हो तो उसमें इतने रन नहीं होते। आप देख लें श्रीलंका और इंग्लैंड में दोनों तरफ से इनके माइंड में तो इतना रन नहीं, इनके माइंड में यह है कि हमारे पास मिडल में उस्मान तारिक रहेगा, ऊपर से जो है वो साइम बॉलिंग करेंगे, नवाज करेंगे और शदाब। अगर तो शदाब अपने ओवर प्रॉपरली डाले ना, जिस तरीके से मतलब हमें पता है कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट हाँ जिस नमीबिया के अगेंस्ट किया था वैसे अगर ओवर डालें फिर तो हमें इब्रार की शायद कमी महसूस ना हो, क्योंकि शदाब हो गया, उस्मान तारिक 8 ओवर ये कर दे और पीछे नवाज भी कर लेगा, साइम भी ओवर डाल देगा। लेकिन मेन मसला ये है कि हमें ये पता है कि शदाब जो है छोटी टीमों के अगेंस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जहां बड़ी टीम आती है वहां पे फुल टॉसे करके छक्के खाते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 बनेगी वो ऐसे बनेगी कि साइम और फरहान अब चूंकि ओपन कर रहे हैं तो ठीक है, 3 पे आप आगा को रखो, 4 पे आप फखर को रखो, बाबर को मैं समझता हूं आप अगर बाहर कर दोगे ज्यादा अच्छी आपकी प्लेइंग 11 बन सकेगी, उनकी जगह आप इब्रार को ले आओ। बाकी आपकी सेम टू सेम वही प्लेइंग 11 होगी, सलमान मिर्जा आ जाएंगे, उस्मान तारिक, इब्रार, वही आपके नवाज, फहीम, फखर, उस्मान, वो आपकी वैसे ही रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, आपकी प्लेइंग 11 में इब्रार को दूर रखा जाएगा और इब्रार का गलत डिसीजन है। आपकी जो एक सोच है वो ये है कि अगर हम इब्रार को लाएंगे तो उसकी जगह हमें एक अपना बैटर बाहर करना पड़ेगा, और अभी आपकी जो टीम की सोच है मुझे ऐसे नजर आ रही है कि वो अपने जो बैटर है उसकी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बैटिंग कभी भी एक रेत की दीवार साबित हो सकती है। बॉलिंग वो कहते हैं कि अगर आगा को भी आप मिला लो तो नवाज भी ऑप्शन है, साइम भी ऑप्शन है, शदाब भी ऑप्शन है और उस्मान तारिक भी ऑप्शन है। तो कहते हैं क्वालिटी स्पिनर होना चाहिए ना, थोड़ा सा मसला ये नहीं है। इब्रार देखो उसने इंडिया के अगेंस्ट जरूर मार खाई, मैं आपकी सब बातों से एग्री करूंगा कि इंडिया के अगेंस्ट वो पिटे, सारा कुछ हुआ, लेकिन अदरवाइज अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखो तो पूरा साल आपने जो मेन एक बॉलर रखा होता है जिसको वो हमारा ये इब्रार है। उस्मान तारिक तो अब आया ना, हम पता नहीं क्यों बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। उस्मान तारिक तो अब आया, ये तो इब्रार को खिलाते थे, उस्मान तारिक को बेंच करते थे। एग्जैक्टली, और लगातार इब्रार आपके हर मैच में खेलता रहा और बेंच क्या करते रहे, उस्मान तारिक तो स्क्वाड में भी नहीं थे। वो तो अभी आपने आखिरी सीरीज में आपने रख लिया उसको, पीछे इवन आपने वर्ल्ड कप का इनिशियल स्क्वाड भेजा था, उसमें 15 रुकनी नाम भी नहीं था। यही बात है, उस्मान तारिक का वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नाम भी नहीं था, रिजर्व में डाला हुआ था आपने, वो तो फिर आपने एंड में आके उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया और हारिस रऊफ को फिर आपने हटा दिया, वरना हारिस रऊफ का चांसेस थे कि आप उनको डालोगे, लेकिन एंड में आपने बोल्ड डिसीजन लिया और आपने कहा नहीं जी, आपके अब्दुल समद को भी आपने बाहर किया और आपने हारिस रऊफ को भी बाहर किया और आपने कहा कि ये उस्मान तारिक हमारे स्क्वाड में रहेंगे। लेकिन आई थिंक आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अच्छा, बाबर का तो मुझे लग नहीं रहा कि टीम मैनेजमेंट की सोच है कि उनको बाहर करेंगे। अगर आप बाबर को बाहर नहीं करते हो तो फिर आपको क्या लगता है कि अगर इब्रार को डालना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सब इससे इत्तेफाक करेंगे कि इब्रार को होना चाहिए, तो फिर किसको बाहर करना चाहिए? क्या फखर जमान को बाहर करके आपको इब्रार को डालना चाहिए या आपके पास और किसको? इब्रार को अगर मेरे ख्याल में आपको इंक्लूड करना है ना तो आपको पीछे फहीम या किसी एक को, फहीम को तो आपने बाहर करोगे और वो एक जेन्युइन रीजन ये आपको लगता है कि अगर आप एक पेसर के साथ जा रहे हो तो चलो दूसरा तो एटलीस्ट एक तो ओरिजिनल तो फिर ऐसा होना चाहिए। देखो जो आपके फहीम की जगह नसीम को आप रखो तो फिर समझ आता है। मसला ये हुआ कि फखर जमान आपके आए हैं ना, वो शदाब बाबर की जगह है, बाबर की जगह नहीं बनती, फिर बाबर बाहर बैठना चाहिए। असूलन फिर यही है कि अगर फखर आ रहे हैं तो फिर वो बाबर की जगह है, अगर फखर नहीं आना, क्योंकि फखर और तो ऐसा लगता नहीं कि आप किसी को बाहर कुछ समझ आती नहीं, क्योंकि शदाब है वो भी क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी कर रहे हैं। अब ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, फहीम की बॉलिंग उस ग्राउंड में काम नहीं आ सकती, ग्राउंड बहुत छोटा है और बहुत मार है उस ग्राउंड में। नहीं, लेकिन अब फहीम का मसला ये है ना कि अगर आप फहीम को भी नहीं रखोगे तो फिर आप एक नसीम को आप कहो तो रख सकते हो। फहीम की बैटिंग आपके काम आ सकती है, मैं वो बात करूं, लेकिन ग्राउंड बहुत छोटा है। हाँ, तो फहीम की फिर बैटिंग काम आ जाएगी, तो फहीम को अगर आप ऐसा बैटर रख लोगे तो चलो नीदरलैंड वाला मैच भी जितवाया है। हाँ, अगर आप फहीम को तब आप बाहर करोगे कि अगर आपको लगे कि आपको एक एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत है, लाइक अगर हम ये कहें कि इस विकेट पे हमें एक पेसर की और जरूरत है, अब तो आप कहोगे तो पुट्ठा ही है। देखो क्या पुट्ठी सोच लेकर आता है। पिछले 2 मैचों में तो पाकिस्तान ने बड़ी ब्लरी मारी है इंडिया के अगेंस्ट, टॉस जीत कर जो है वो वहां पर बॉलिंग कर ली, पिछले बारिश में टॉस जीत कर जो है बैटिंग कर ली, तो सोचे तो इनकी पुट्ठी ही रहती है हमेशा। अब देखो ये क्या पुट्ठी सोच लाते। लेकिन एक बात तो अली साहब नजर आ रही है कि जो आपकी लास्ट मैच में आपने टॉस जीतकर आपने जो बैटिंग का डिसीजन लिया ना, उससे एक चीज नजर आ गई
कि आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते अपनी टीम पे। अब पहले भी नहीं था ये, इंडिया पहले भी नहीं था, बिला वजह फजूल फिल्म डाल रहे थे। पहले भी नहीं था ना, लेकिन चलो एक हल्का सा आ गया था। लेकिन अब ऐसा आ गया है, अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब तो आप यही कहते हो कि बस टॉस हो और हम बैटिंग करें। दूसरी सूरत में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बॉलिंग हम चेस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आपकी ये सोच है। और मैं आपको बताऊं, अगर ये माइंड में सोच आ गई है ना कि यार हम चेस नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है क्योंकि आपको ये फील है ना कि आपकी बैटिंग बड़ी कमजोर है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि अगर आपको ये भी डर है कि अगर हम किसी एक दिन टॉस नहीं जीते, अभी तक आप टॉस जीत रहे हो, अगर आपको लगता है हम टॉस नहीं जीते क्योंकि हाथ में नहीं होता आपके, एग्जैक्टली और अगर उसने आपको कह दिया कि भाई आप जो है वो बाद में चेस करो, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस खौफ के साथ तो अपना एक बैटर खिलाएगा ही खिलाएगा, एक एक्स्ट्रा बैटर पाकिस्तान रखेगा ही रखेगा। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर उनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।